हेलो एवरीवन। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। सभी को हर हर महादेव। तो मेरी सुबह हो चुकी थी लगभग 5:30 बजे और 5:30 बजे आज सारे काम करने के बाद, क्योंकि आज टाइम से काम करने का एक और कारण था कि आज है एकादशी का व्रत। और व्रत से है ना कि सुबह मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी और आज सारे काम कर लिए थे। और उसके बाद मैं नहा करके आप लोगों के साथ में आज नहाने के बाद का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ को रोज़ मुझे ऐसा हो जाता है ना कि मैं डेली मॉर्निंग का जब से उठती हूँ तब का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बट आज मैं नहा चुकी थी क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एकादशी है आज। तो उसी वजह से मैं सारे काम करके सूर्य निकलने के पहले जितने भी काम हैं मेरे वो ख़त्म हो चुके थे। और उसके बाद नहाना धोना ये सारी चीज़ें, और मैं अभी हो रही थी अपने लिए तैयार, भगवान जी के यहाँ पूजा करने जाऊँगी। इसके पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ। तो बच्चे भी लगभग उठ गए थे और आज ना ये था कि सुबह उठ के जल्दी से पूजा पाठ करना है। तो इसी वजह से सारे काम मैंने कुछ रात में कर लिए थे, कुछ और अभी तो टाइम से सारे काम ख़त्म हो चुके थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब। और आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा सुबह 8 बजे से, मतलब अभी सुबह मॉर्निंग का 8 बज चुका है और बच्चे भी जग चुके हैं। और आज है एकादशी, बट आज मेरा व्रत नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल पूजा करने जा रही हूँ। नहा चुकी हूँ, मतलब सुबह में मॉर्निंग में मेरे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और अभी मैंने नहा करके पहनी है ये साड़ी। तो रात में मैं मतलब एकादशी तो वैसे मैं हर 15 दिन में रहती हूँ, जो 15 दिन में आती है ना, फिर भी पता नहीं मुझे याद नहीं था, तो मैंने आज दुखी से पानी पी लिया। और ये वाली एकादशी ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब एकादशी थी, मतलब इसकी ना जो महत्वता है ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। और गलती से ना मैंने रात में मुझे खांसी जैसे कुछ लग रहा था ऐसे, तो मैं पानी पी ली धोखे से और मेरा जो एकादशी का व्रत है ना वो टूट गया। मतलब कंटिन्यू मैं 15 दिन वाली जो एकादशी आती है उसको हमेशा से रहती हूँ, और मेरा जो व्रत है ना वो मेरा अधूरा रह गया, क्योंकि अब वो मुझे पानी पीना पड़ गया। उसकी वजह से फिर मैं आज व्रत नहीं हूँ, फिर भी मैं जाके पूजा पाठ भगवान जी की कर लूँगी। और शाम को जो दीपदान का इस टाइम महत्व है ना कि दीपदान भी करना चाहिए एकादशी के टाइम में, वो भी मैं आज करने वाली हूँ। तो ये मैंने पहनी है। वैसे मैं व्रत जिस दिन रहती हूँ उस दिन साड़ी पहनती हूँ, बट आज व्रत नहीं हूँ, फिर भी मैंने ये हल्की सी एकदम लाइट वेट साड़ी पहनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इस वजह से ये हल्की सी एकदम साड़ी मैंने डाल रखी है। और अभी मेरे बच्चे उठ गए हैं और वो खेल रहे हैं, देखिए दोनों लोग उठ के। तो अभी मैं चल रही हूँ पूजा करने, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फुल ब्लॉग को वॉच करिएगा। तो पूजा करने जाने से पहले मैं शिव और दीदी को भी नहला देती हूँ, क्योंकि ये दोनों भी मेरे साथ पूजा करने जाते हैं। तो फिर वहाँ पे बिन नहाए फिर ये भगवान जी को जल चढ़ाने लगते हैं। इसके पहले ये दोनों खेल रहे थे, उठ गए थे, तो तब तक बच्चे खेल रहे थे, तब तक मैं भी तैयार हो चुकी थी। और इनको भी मैं नहला करके ले जाऊँगी, फिर उसके बाद इनके लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी आकर के। तो अभी 8 का टाइम हो रहा था, और दोनों बच्चों को उठने के बाद ये होता है ना कि चलो लगे हाथ इनको भी नहला दो। फिर बहुत ज़्यादा दोपहर हो जाती है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि बच्चों को फिर लेट नहलाना, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने इनके कपड़े निकाल के रख दिए थे, और इन दोनों को भी नहलाऊँगी। जब तक ये खेलते हैं तब तक फिर इनको नहला करके ले जाऊँगी, और ये भी भगवान को जल चढ़ा देते हैं। तो ये सारा सामान आज मैंने रख रखा था भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो बहुत ही मतलब अच्छे से भोलेनाथ की मैंने पूजा करी। वैसे तो लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की पूजा होती है, तो वो भी मेरे घर में है कान्हा जी, तो इनको भी मैं जाके उनकी भी पूजा और थोड़ा सा पाठ वगैरह थोड़ा बहुत जो शाम को होता है वो कर लेती हूँ। अभी मैं भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही थी, तो कैमरा मेरा जूम हो गया था बहुत ज़्यादा और मुझे ध्यान नहीं था, और मैं पूजा करने में लग गई थी। तो देखिए बहुत ज़्यादा जूम मेरी जो भोलेनाथ की क्लिप है वो आई है। बट ये है ना कि भगवान जी की पूजा का एक क्लिप थोड़ा सा बन गया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करके। तो बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो बच्चों के लिए फिर मैं बनाने लगी नाश्ता, क्योंकि इनको 9:10 की टाइम में बहुत ज़्यादा भूख लगाती है। 1 डेढ़ 2 घंटे हो जाते हैं ना जब इनको उठे हुए, तो फिर ये भूखे हो जाते हैं। तो आज दीदी का मन था इडली खाने का, तो मैंने इडली का बैटर सुबह ही फुला दिया था जब मैं मॉर्निंग में उठी थी। तो ये अच्छे से फूल गया था। मतलब मैं सूजी की इडली बनाती हूँ वैसे तो जल्दी इसी चीज़ की इडली बन जाती है इसी की, तो मैं सूजी की इडली और डोसा दोनों बनाती हूँ। शिव को इडली खाना पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने डोसा बनाया था, और धृति को इडली बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर शिव के लिए मैंने थोड़ा सा फ्राई इडली कर दिया, जिससे दोनों भाई बहन खा लिए थे। इनको ये वाली ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों को। तो सबसे पहले ये होता है ना कि पूजा पाठ घर के काम जो भी हैं सुबह के,
करने के बाद घर के बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एज़ अ मदर मतलब बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी पेट पूजा कराने के बाद मैं हो जाती हूँ 2-3 घंटे के लिए फ्री। तो ये फ्राई इडली शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है और धृति को भी। तो अभी ये बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद सुबह मम्मी ने मक्खन निकाला था तो वो रखा हुआ था, तो इसको मैं पकने के लिए रख रही थी, क्योंकि बच्चों को ना मतलब मेरे दोनों बच्चे मतलब धृति को घी पसंद नहीं है बट शिव को बहुत ज़्यादा घी खाना पसंद है। तो जो हमारे घर में दूध आता है बाहर से, जैसे सभी कोई ख़रीदते हैं, उसी का ये मक्खन निकल आता है 1 हफ्ते में। तो इसको मैं अच्छे से पका रही थी और इसको धीमी धीमी आंच में तब तक मैं रख दूँगी, तब तक मेरे दूसरे काम होंगे और मैं इधर भी साइड में मैं खाना भी बनाती जाऊँगी। तब तक ये मेरा मक्खन मतलब घी बन के तैयार हो जाएगा। और क्या होता है ना, इसको चढ़ा करके मतलब मैं कुछ काम करने लगती हूँ तो फिर मुझे भूल जाता है और जल जाता है। तो आज मैं बनाने वाली थी ये करेले की भुजिया, जिसमें मैं आम का क्रस मतलब कद्दूकस करके डालती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब इसको दाल चावल के साथ खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये ना, मतलब खट्टी और कड़वी, थोड़ा सा इसका कड़वापन चला जाता है। तो आज मैं इसमें प्याज मतलब आलू वगैरह कुछ नहीं डालती, खाली करेले को थोड़ा सा मैंने धूप में डाल दिया था तो वो सूख गया था, तो हल्का सा करारा हो जाता है। और करारा बनने के बाद फिर इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो इसमें डाली थी मैंने आज एक एक कच्चा आम, जो इसको कद्दूकस करके, और खाना पीना सारा कुछ हो चुका था। तो एकादशी के दिन ऐसा होता है कि हमारे घर में चावल नहीं बनता, इस दिन बच्चे खाते हैं दलिया, या तो फिर सब्जी रोटी सब्जी पूड़ी ऐसा कुछ बन जाता है। तो दलिया बना था और दाल चावल और यही भुजिया मैंने बनाया था। आज एकादशी के दिन मैं भी मतलब मेरा तो व्रत था, लेकिन व्रत थोड़ा बहुत गलतियों की वजह से मेरा आज मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पछतावा हो रहा था कि मेरा व्रत छूट गया। क्योंकि मैं ऐसा होता ना कि एकादशी का व्रत जब जब 15 दिन में आती है तब तब मैं हमेशा से रहती हूँ, और ये आज मेरा छूट गया था। तो मुझे खाने पीने की एकदम से इच्छा नहीं हो रही थी अंदर से। पता जब व्रत रहने लगो ना तो एक ये हो जाता है ना कि आज वो दिन है, और पता नहीं गलती से ऐसे कैसे हो गया मुझसे कि वो मैंने पी लिया। और ये वाली एकादशी सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा अच्छी एकादशी थी, बट कोई नहीं, मैंने पूजा पाठ कर लिया और शाम की मैंने तैयारी करी बच्चों को ये सेक वगैरह देने के बाद। तो शाम को मैंने 33 दीप का दीप दान किया था, मतलब जो दीप जलाते हैं ना तुलसी माता और केले के पेड़ के पास। तो कपड़े वगैरह बदल करके मैं आ गई थी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा बहुत इनकी मतलब दिन भर में कुछ ना कुछ इनको करना पड़ता है, इसलिए मैं कपड़े बदल कर ही पूजा करती हूँ भगवान जी की। क्योंकि शिव अभी छोटा है तो फिर मतलब बच्चों को न कुछ भी करवाना, मतलब पॉटी वगैरह करवाना, फिर कुछ भी अगर जूठा मैं छू देती हूँ, उसके बाद से मैं कपड़े चेंज करके ही भगवान जी की मंदिर में आती हूँ और पूजा करती हूँ। तो आज मैंने ये एकादशी के दिन जो 33 दीप जलते हैं वो जलाया, और इसमें ना मैंने घी के दीपक जलाए थे। तो 33 मैंने मिट्टी के दीपक लिए थे, मेरे घर में मिट्टी के दीपक रखे हुए थे, मतलब ये पुराने दीपक ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नए दीपक ही जलाए। मैंने पुराने दीपक को अच्छे से उनको साफ करके जला दिया था, और इसमें भगवान जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान, में से छूट गई है एकादशी, उसके लिए क्षमा चाहिए। और ये लास्ट में मैंने भगवान भोलेनाथ की भी अपनी आरती कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।